हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं फ्यूचर ऑनटेरियर पे एक्सरसाइज। जैसे कि हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था कि फ्यूचर ऑनटेरियर क्या होता है और उसमें वर्ब की फॉर्मेशन क्या होती है, ऐसे ऐसे हमने सब कुछ समझा था। तो आज हम उसके बेसिस पे जो जो हमने सीखा उसके बेसिस पे आज हम इस पे एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आपको और बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा कि कैसे हम फ्यूचर ऑनटेरियर को यूज करते हैं। ओके, एक्सरसाइज करने से पहले मैंने इसमें आपको एक और चीज बताती हूँ कि अगर ना आपको प्रोनोमिनल वर्ब दे रखी हो, कौन सी वर्ब? प्रोनोमिनल वर्ब, और उसको आपको फ्यूचर ऑनटेरियर में करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो वो अभी हम एक बार सीख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको जो पासे कंपोजे पढ़ाया था उसमें जैसे हम प्रोनोमिनल वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं ना पासे कंपोजे में, वैसे ही फ्यूचर ऑनटेरियर में भी करते हैं, क्योंकि दोनों में सेम ही है। इसमें भी अवर और एथर ऑफ की कॉन्जुगेशन आती है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब आता है। बस इसमें होता है कि जो अव्वल और एथर ऑफ का कॉन्जुगेशन आता है वो फ्यूचर सैम्पल के हिसाब से आता है, और जो पासे कंपोज है उसमें नॉर्मली हम प्रेजेंट फॉर्म के हिसाब से करते थे। तभी तो ये अलग है कि ये फ्यूचर वाला है एंड वो पास्ट वाला है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रोनोमिनल वर्ब लिखी है सर लिव, तो इसे हमें करना है किसमें? फ्यूचर ऑनटेरियर में इसका कॉन्जुगेशन करना है। तो कैसे करेंगे? पहले मैंने लिखा जो, इसकी फॉर्मेशन में क्या होता था? सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद आता था अवर या फिर एथर वर्ब का कॉन्जुगेशन फ्यूचर फ्यूचर सैम्पल के हिसाब से। बट यहाँ पे क्या है, प्रोनोमिनल वर्ब है, उसमें पहले हम लगाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो पहले हम जो अवर और एथर वर्ब की कॉन्जुगेशन आती है ना, उससे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। ठीक है, तो जो के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है एम ई, तो यहाँ लिखा एम ई। फिर इसके बाद ये प्रोनोमिनल वर्ब है, प्रोनोमिनल वर्ब में हम एथर ऑफ का कॉन्जुगेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे एथर ऑफ का कॉन्जुगेशन आएगा फ्यूचर सैम्पल में जो के हिसाब से, तो वो है SERAI। देन उसके बाद जो वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, सिंपल है ना? क्या हुआ? ज से लिव, इसका मीनिंग हुआ आई विल बी अप, क्योंकि स लिव मीनिंग होता है गेट अप। तो जब मैंने इसको किया फ्यूचर ऑनटेरियर में तो इसका मीनिंग बना आई विल बी अप। ठीक है, वैसे ट्यू के साथ भी ऐसा ही होगा, TU। फिर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो ट्यू के हिसाब से आएगा जो कि TE। देन एथरोप का कॉन्जुगेशन आएगा ट्यू के हिसाब से SERAS, और ये तो सेम ही रहेगा LEVE। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब तो सेम ही रहेगी ना, ऐसे कैसी। फिर वैसे LL में होगा, LL में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? बताओ बताओ। वो होता है SE। देन एथरोप का कॉन्जुगेशन SERA, एथरोप का कॉन्जुगेशन फ्यूचर सैम्पल के हिसाब से। देन उसके बाद ये तो सेम ही आएगा, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब तो यही आएगी ना। देन उसके बाद आएगा नू, नू में आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नू। देन उसके बाद एथरोप का कॉन्जुगेशन आएगा SERONS। देन ये तो एज इट इज पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का ये। देन आता है वू, वू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वू, एथर वर्ब का SEREZ। देन ये एज इट इज का एज इट इज। फिर क्या आता है? ILS और ELLES। इसमें क्या आता है? इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? बताओ बताओ। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा LL का होता है वैसे ही होता है, इसमें आता है SE। देन आएगा एथर का कॉन्जुगेशन जो कि होता है SERONT। ILS और ELLES के साथ लास्ट में क्या आता है? ONT। ठीक है, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब तो यही का यही रहेगा। ठीक है, तो बड़ा इजी है ना कि जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं ना, क्योंकि प्रोनोमिनल वर्ब में अलग क्या है कि इसमें वर्ब से पहले आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसलिए जब हम कॉन्जुगेट करते हैं इसको, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना उसको हम एथर वर्ब की कॉन्जुगेशन से पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद नहीं लिखते, उससे पहले आता है। और वैसे ही अगर मानो हमें ना इस सेंटेंस को जो ये लिखा हुआ है मैंने, इसको हमें नेगेटिव में करना हो तो कैसे करेंगे? ज के बाद जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना उससे पहले हम लिखेंगे NE, यहाँ पे आएगा NE। और जो ये एथर की कॉन्जुगेशन है उसके बाद आएगा PAS। मतलब जैसे हम करते थे ना पासे कंपोजे में प्रोनोमिनल वर्ब का कॉन्जुगेशन, वैसे ही सेम यहाँ पे होगा। और जैसे हम वहां पे नेगेटिव में सेंटेंस को बनाते थे ना, वैसे ही सेम इसमें होगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगभग लगभग जो वर्ब का फॉर्मेशन है ना वो सेम ही है फ्यूचर ऑनटेरियर का और पासे कंपोजे का। बस फर्क है कि ये फ्यूचर का है और पास्ट का है, तो इस चक्कर में जो कॉन्जुगेशन आता है एथर और अवर का वो अलग है।
बट जो फॉर्मेशन है वो सेम है कि जो हम प्रोनोमिनल वर्ब का करते हैं तो उसकी कॉन्जुगेशन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो एथर वर्ब से पहले आता है, और हम नेगेटिव में करते हैं तो यहाँ पे एन ई एंड यहाँ पे पी ए एस। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, इसको आप ध्यान रखना। ओके, चलो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज से। तो पहला सेंटेंस है इल डैश आपारी आवेला फंद्यूमुआ। ब्रैकेट में हमें वर्ब दे रखी है रेवेनी, जिसका हमें कॉन्जुगेशन किसके हिसाब से करना है, फिट्यूर ऑनटेरियर के हिसाब से। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें सेंटेंस में पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे फिट्यूर ऑनटेरियर आएगा। देखो, पहले आप सेंटेंस का मीनिंग देख के आपको समझ आएगा। देखो, इल मीनिंग क्या होता है, ही। रेवेनी मीन्स होता है टू बैक, इस वाली वर्ब का मीनिंग होता है टू बैक। देन यहाँ पे है इन पेरिस बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, अब यहाँ पे है इसका मीनिंग टू बैक है और इसका मीनिंग है बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। तो ये जरूर कोई फ्यूचर की बात हो रही होगी कि उस मंथ से पहले। पास्ट का तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका मीनिंग बैक है, इसका वर्ब का मीनिंग ही बैक है, और यहाँ पे हो रहा है कि एंड ऑफ द मंथ। तो ये कोई पास्ट की तो होगी नहीं और प्रेजेंट की भी नहीं हो सकती। तो इसमें ये काम, और इसमें ऐसा हो रहा है कि बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, मतलब हम ये काम फ्यूचर में कंप्लीट करेंगे, फ्यूचर में कंप्लीट होगा ये काम। तो इसलिए हम यहाँ पे फ्यूचर ऑनटेरियर वाले वर्ब यूज करेंगे। तो वो कैसे होगा, पहले हम क्या यूज करते हैं, और या फिर एथर वर्ब का कॉन्जुगेशन। तो ये जो रेवेनी वर्ब है ये डॉक्टर मिसेस बॉन्डर ट्रेप में आती है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एथर वर्ब का कॉन्जुगेशन, जो कि आएगा एस ई आर एंड ए। देन जो रेवेनी वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल, जो कि होगा आर ई वी ई एन यू। ठीक है, ये सेंटेंस बना इल सह रेवेन्यू अपाही आवोला फिंद्यूमुआ। इसका मीनिंग हुआ ही विल बी बैक इन पेरिस बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, मतलब वो पेरिस आ जाएगा इस मंथ से खत्म होने से पहले। तो ये सेंटेंस मतलब फ्यूचर में कंप्लीट होगा, ये एक्शन कंप्लीट होगा, इसलिए हमने इसमें यूज किया फ्यूचर ऑनटेरियर। ठीक है, देन सेकंड है लॉस्क ट्यू डैश ट्यू फाह ड्यू योगा। ब्रैकेट में हमें वर्ब दे रखी है स लेवे, जिसको हमें फ्यूचर ऑनटेरियर के हिसाब से लिखना है। यहाँ पे तो हम करी फ्यूचर ऑनटेरियर रहे तो सब में यही आएगा, बट तब भी हम ये जानते हैं कि क्यों क्यों इसमें फ्यूचर ऑनटेरियर ही आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कंजक्शन लिखा है लॉस्क। क्या लिखा है, लॉस्क। और मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन कुछ कुछ, कि अगर आपको वो सेंटेंस में दिखते हैं तो मतलब उसमें फ्यूचर ऑनटेरियर वाला ही आएगा, है ना। तो उसमें ये एक लॉस्क भी था, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे ये लिखा है। तो यहाँ पे जो हम वर्ब का फॉर्मेशन यूज करेंगे वो किसका करेंगे, फ्यूचर ऑनटेरियर का। ठीक है, ये तब अगर आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं आ रहा हो। अगर आपको सेंटेंस का मीनिंग पता हो और ये नहीं पता हो कि अगर ये हो तो ये आता है, तो आप उससे भी समझ सकते हो। मानो आपको सेंटेंस का मीनिंग पता है, तो इसका मीनिंग होता है व्हेन यू डैश, और इसका मीनिंग क्या होता है, टू गेट अप। व्हेन यू डैश, इसका मीनिंग गेट अप होता है, एंड यहाँ पे है यू विल डू योगा। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे किस में लिखा है, ये सेंटेंस फ्यूचर सैम्पल में, फ्यूचर में है ये। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आधा फ्यूचर में और आधा पास्ट में सेंटेंस हो, होगा तो एक ही में ना। तो ये देखो फ्यूचर का बता रहे दैट यू विल डू योगा, तो जरूर ये भी फ्यूचर का ही होगा। और ये एक्शन जैसे बाद का बता रहे हैं, तो ये पहले एक्शन कंप्लीट हो रहा होगा फ्यूचर में। तो इससे पता लगता है कि हमें ये जो यहाँ पे जो वर्ब का फॉर्मेशन आएगा वो फ्यूचर ऑनटेरियर का आएगा, कि व्हेन यू गेट अप यू विल डू योगा। तो आपको ये सेंटेंस के मीनिंग से तो आपको ये सेंटेंस के मीनिंग से समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे हम इस वाली वर्ब को यूज करेंगे। तो कैसे होगा, इसका तो हमने अभी कॉन्जुगेशन सीखा ही था कि यहाँ पे जो क्या आता है, पहले हम लिखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ट्यू के हिसाब से, जो कि होगा टी ई। देन उसके बाद आएगा एथर वर्ब का कॉन्जुगेशन एस ई आर ए एस। फिर उसके बाद जो लेवे हैं उसका पास्ट पार्टिसिपल। तो ये सेंटेंस बन गया किसमें, फ्यूचर ऑनटेरियर में। तो इसका मीनिंग हुआ, तो इस सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन हुआ लॉस्ट ट्यू ते सह लेवे ट्यू फह डू योगा। तो इसका मीनिंग हुआ व्हेन यू विल बी अप यू विल डू योगा। तो इससे आपको पता पड़ ही रहा है कि ये वाला एक्शन पहले होगा फ्यूचर में और ये वाला बाद में होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है फ्यूचर ऑनटेरियर। ओके, देन थर्ड है ज डैश मोर तरवाइये। ब्रैकेट में हमें वर्ब दे रखे है फिनी।
तो इसका हम कॉन्जुगेशन करेंगे फ्यूचर ऑनटेरियर के हिसाब से। बट यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पता कैसे लगेगा कि ये वाला कॉन्जुगेशन आएगा फ्यूचर ऑनटेरियर का। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें आप कोई सा भी टेंस यूज कर सकते हो, कोई सा भी टेंस का कॉन्जुगेशन यूज कर सकते हो, चाहे से पास्ट, चाहे प्रेजेंट, चाहे फ्यूचर। जैसे कि आप इसका मीनिंग देखो, ज मीनिंग आई, फिनीर मीनिंग होता है टू फिनिश, और इसका मीनिंग मोत, रवाई मीनिंग हुआ माई वर्क। तो यहाँ पे आप कोई से भी टेंस के हिसाब से कॉन्जुगेट कर सकते हो, चाहे से पास्ट टेंस हो, जैसे पास्ट टेंस में हुआ आई वॉज फिनिशिंग माई वर्ड, आई वॉज फिनिशिंग माई वर्क, या फिर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, या फिर यहाँ पे फ्यूचर का भी आ सकता है कि आई विल फिनिश माई वर्क, फ्यूचर सैम्पल में जैसे हम करते हैं, या फिर प्रेजेंट में भी आई फिनिश माई वर्क। तो किसी के हिसाब से भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ऑनटेरियर की, कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, वो इसकी कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे कॉन्जुगेशन फिनील वर्ब का करेंगे फ्यूचर ऑनटेरियर के हिसाब से, क्योंकि हम बात ही इसकी कर रहे हैं। वैसे अगर मानो कोई एक्सरसाइज है जिसमें आप कोई सा भी टेंस यूज कर सकते हो, उसमें ये सेंटेंस आता है, तो आप इसमें कोई सा भी यूज करो, चाहे पास्ट, चाहे प्रेजेंट, चाहे फ्यूचर, और कोई सा भी पास्ट, चाहे कोई सा भी फ्यूचर, चाहे प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें आप इसको सेंटेंस को आप किसी में भी बना सकते हो कि ये पास्ट की बात कर रहे हैं, चाहे प्रेजेंट, चाहे फ्यूचर। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी, तो हम इसके हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे। तो कैसे करेंगे? फिनीर वर्ब जो है, ये डॉक्टर मिसेस बॉन्डर में नहीं आती, तो इसमें जो हम कॉन्जुगेशन किसका करेंगे? आवर वर्ब का। तो वो होगा कॉन्जुगेशन, तो वो होगा AURAI। देन जो फिनीर वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जो कि होगा FINI। तो ये सेंटेंस बना, जुए फिनी मोत्रवई, मीन्स आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो ये सेंटेंस फ्यूचर ऑनटेरियर में हो गया कि मैं अपना काम करूंगा। तो ये अब कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट एक्शन होगा फ्यूचर में। तो कंप्लीट एक्शन फ्यूचर का होता है, तो उसमें हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? फ्यूचर ऑनटेरियर। इसका मीनिंग हुआ आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, अपना काम कंप्लीट करूंगा फ्यूचर में। तो इसलिए हमने यहाँ पे, तो हमने इस सेंटेंस को फ्यूचर ऑनटेरियर में बना दिया है। देन फोर्थ है दे क ज मो डिप्लोमे ज त्रवइये। ब्रैकेट में हमें वर्ब दे रखा है ओब्टेनिए, इसको हमें कॉन्जुगेट करना है फ्यूचर ऑनटेरियर के हिसाब से। बट फिर बात आती है कि पता कैसे पड़ेगा, कि कैसे पता पड़ रहा है कि इस सेंटेंस में हमें ये यूज करना है, कोई और नहीं यूज कर सकते? नहीं, इसमें ये यूज होगा कि आप देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कंजक्शन, कुछ मैंने आपको 5-6 कंजक्शन बताए थे, कि अगर आपको ये कंजक्शन सेंटेंस में दिखते हैं, तो इसका मतलब उसमें हम फ्यूचर ऑनटेरियर ही यूज करेंगे। तो जो ये दे का है, ये भी उनमें से एक कंजक्शन है, दे का। इसका मीनिंग होता है एज सुन एज। ये यहाँ पे देखो सेंटेंस में है, इसका मतलब यहाँ पे फ्यूचर ऑनटेरियर ही आएगा। और मानो आपको नहीं पता है कि कौन कौन से कंजक्शन के आते हैं तो हमें फ्यूचर ऑनटेरियर आएगा, तो आप सेंटेंस का मीनिंग देख के भी समझ सकते हो कि एज सुन एज, इसका मीनिंग होता है एज सुन एज आए। और अब देखो मेन तो सेकंड जो सेंटेंस है, जो कोमा के बाद है, ज त्रवइये, ये फ्यूचर में है, फ्यूचर सैम्पल में दे रखा है ना? तो ये फ्यूचर में है, तो ये वाला सेंटेंस फ्यूचर में ही होगा। और ये दो सेंटेंस है, दो एक्शन है, यानी दो सेंटेंस दो एक्शन। तो मतलब एक सेंटेंस पहले हो रहा होगा और एक सेंटेंस बाद में हो रहा होगा। और जो सेकंड सेंटेंस है वो फ्यूचर सैम्पल में है ना? तो इसका मतलब ये एक्शन बाद में ही हो रहा होगा। अगर पहले हो रहा होता तो ये वाला जो क्या बोलते हैं, ये वाला जो वर्ब है, ये फ्यूचर ऑनटेरियर के हिसाब से कॉन्जुगेट हो रखी होती, बट ये फ्यूचर सैम्पल के हिसाब से हो रखी होती है, फ्यूचर सैम्पल के हिसाब से हो रखी है। तो मतलब ये सेकंड एक्शन होगा, मतलब बाद में हो रहा होगा ये। तो इससे अब अपन को पता पड़ता है कि यहाँ पे फ्यूचर ऑनटेरियर ही आएगा। देन आप देखो कि यहाँ पे वर्ब है ओब्टेनिए, ये डॉक्टर मिसेस बॉन्डर में आती नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम आवर वर्ब का कॉन्जुगेशन यूज करेंगे। तो और यहाँ पे देखो ज और अपोस्ट्रोफ भी लिखा है, इसको देख के आप समझ सकते हो कि आवर वर्ब का कॉन्जुगेशन नहीं आएगा, क्योंकि वो ए से स्टार्ट होता है। तो कैसे होगा? यहाँ पे आएगा ए यू, अरे मेरा ब्लू मार्कर खराब हो गया, रुको मैं दूसरे मार्कर से लिख देती हूँ, ये ब्लू वाला चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? AUR, जो के हिसाब से AI। देन जो इस ये वाली वर्ब है, इसका आएगा पास्ट पार्टिसिपल, जो कि है OBTNIR। तो ये सेंटेंस बना, देकर जोए ओब्टेनिए मो डिप्लोमे ज त्रवइये। तो सेंटेंस का मीन क्या हुआ? एज सुन एज आई विल हैव ओब्टेन माई डिप्लोमा आई विल वर्क, कि मुझे डिप्लोमा मिल जाएगा तो मैं काम करूंगा। तो पहले एक्शन क्या हो रहा है कि डिप्लोमा मिल जाएगा।
एज सुन एज आई विल हैव obtained माई डिप्लोमा आई विल वर्क। तो ये पहले एक्शन हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है फ्यूचर ऑन है। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे टाइप के सेंटेंस में हम फ्यूचर ऑन यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये तो सिखाया है यहाँ पे कि हम कैसे इसको यूज करते हैं, और ये भी कि कौन से टाइप का सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस में फ्यूचर ऑन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या रीजन है, वो भी मैंने आपको बताया है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे टाइप के सेंटेंस में हमें यूज करना है और वर्ब की फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। अगर आपको तब भी कोई डाउट रह गया हो इसमें, वैसे होना तो नहीं चाहिए, पर तब भी रह गया हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसमें आपको अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।